नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलूंगी एक ऐसे सफर पर जहां आप जानेंगे भारत की सबसे भूतिया जगहों के बारे में। ये जगहें अपने भूतिया और रहस्यमय किस्सों के लिए मशहूर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस डरावने सफर को। अंत तक बने रहें, क्योंकि हर जगह की अपनी एक अनोखी और डरावनी कहानी है। नंबर 1 पर आता है राजस्थान का भानगढ़ किला। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किला भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक है। कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में बने इस किले पर एक तांत्रिक सिंघिया का श्राप लगा हुआ है, जिसने राजकुमारी रत्नावती से प्रेम किया था। तांत्रिक ने राजकुमारी को वश में करने के लिए काले जादू का सहारा लिया, लेकिन राजकुमारी ने उसकी चालाकी को समझकर उसे मार दिया। मरते मरते तांत्रिक ने इस किले को श्राप दिया कि यह कभी आबाद नहीं होगा। आज भी यह किला वीरान पड़ा है और सूरज ढलने के बाद यहाँ प्रवेश वर्जित है। कई लोगों ने यहाँ रात के समय अजीब आवाजें और छायाएं देखी हैं। कुछ लोगों ने ठंडी हवाओं और डरावनी उपस्थिति का अनुभव किया है। भूतिया किस्सों के बावजूद भानगढ़ किला कई पर्यटकों और पैरानॉर्मल उत्साही लोगों को आकर्षित करता है। दूसरे नंबर पर है शनिवारवाड़ा किला, जो पुणे में स्थित है। पुणे का शनिवारवाड़ा किला अपने ऐतिहासिक महत्व और भूतिया घटनाओं के लिए जाना जाता है। इसे 1732 में पेशवा बाजीराव प्रथम ने बनवाया था। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध भूतिया किस्सा नारायण राव पेशवा की हत्या से जुड़ा है। कहा जाता है कि उनके रिश्तेदारों ने षड्यंत्र रचकर उनकी हत्या कर दी थी। पूर्णिमा की रात को यहाँ काका माला वाचा, चाचा मुझे बचाओ की चीखें सुनाई देती हैं। लोग बताते हैं कि उन्होंने रात के समय किले में अजीब आवाजें और रहस्यमयी छायाएं देखी हैं। शनिवारवाड़ा किला अपने शानदार बगीचों और प्राचीन दीवारों के साथ साथ डरावने माहौल के कारण एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। नंबर 3 पर है कुलधारा गांव। राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित कुलधारा गांव अचानक रातों रात वीरान हो गया था। यह गांव कभी पालीवाल ब्राह्मणों का समृद्ध गांव था, लेकिन लगभग 200 साल पहले यहाँ के लोग अचानक गांव छोड़कर चले गए। इसके पीछे के कारण आज भी रहस्य बने हुए हैं, लेकिन स्थानीय कथाएं एक भूतिया श्राप की कहानी बताती हैं। कहा जाता है कि गांव के सरपंच की बेटी को सलीम सिंह नामक स्थानीय शासक पसंद करता था। उसने गांव वालों को धमकी दी कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो उन्हें भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन गांव वालों ने उसकी बात नहीं मानी और एक रात में ही सब गांव छोड़कर चले गए। जाने से पहले उन्होंने गांव को श्राप दिया कि यहाँ कभी कोई बस नहीं पाएगा। आज भी कुलधारा खंडहर में तब्दील हो चुका है और यहाँ अजीब आवाजें और रहस्यमयी घटनाएं सुनी जा सकती हैं। यहाँ के खंडहरों में घूमने वाले लोग अक्सर डरावनी उपस्थिति महसूस करते हैं। कुलधारा का भूतिया इतिहास और रहस्यमय माहौल इसे एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाता है। नंबर 4, गुजरात का डुमास बीच। सूरत का डुमास बीच अपने काले रेत और भूतिया घटनाओं के लिए मशहूर है। यह बीच कभी हिंदू श्मशान भूमि था और कहा जाता है कि यहाँ की रेत में आत्माओं का वास है। कई लोगों ने यहाँ रात के समय अजीब आवाजें सुनी हैं और उन्हें ऐसा महसूस हुआ है जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। डुमास बीच की अनोखी काली रेत और पारलौकिक गतिविधियों का मिश्रण इसे एक रहस्यमय स्थल बनाता है। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि उन्होंने रात में समुद्र की लहरों के साथ गायब होती आत्माओं को देखा है। भूतिया कहानियों के बावजूद यह बीच पर्यटकों के लिए एक आकर्षक स्थान बना हुआ है। अगली घटना है जतिंगा गांव की। जतिंगा असम का एक छोटा सा गांव है जो अपने रहस्यमयी घटनाओं के लिए जाना जाता है। हर साल सितंबर और अक्टूबर के मानसून के महीनों में सैकड़ों पक्षी जतिंगा में आकर आत्महत्या कर लेते हैं। यह घटना दशकों से हो रही है और वैज्ञानिक इस पर कोई ठोस कारण नहीं ढूंढ पाए हैं। यह घटना आमतौर पर धुंधली, बिना चांदनी वाली रातों में शाम 6 बजे से 9 बजे के बीच होती है। विभिन्न प्रजातियों के पक्षी भ्रमित होकर इमारतों और पेड़ों से टकरा जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। कुछ स्थानीय लोग इसे श्राप या भूतिया प्रभाव मानते हैं, जबकि अन्य इसे क्षेत्र की अद्वितीय चुंबकीय या वायुमंडलीय परिस्थितियों का परिणाम मानते हैं। जतिंगा पक्षी वैज्ञानिकों और पैरानॉर्मल अन्वेषकों के लिए एक दिलचस्प बिंदु बन गया है। इस गांव की प्राकृतिक सुंदरता और रहस्यमय घटनाएं पर्यटकों और शोधकर्ताओं को आकर्षित करती हैं। नंबर 7 पर है हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज कोलकाता का एक प्रतीकात्मक स्थल
न केवल इंजीनियरिंग का चमत्कार है, बल्कि एक भूतिया प्रतिष्ठा भी रखता है। हुगली नदी पर स्थित यह पुल हावड़ा और कोलकाता को जोड़ता है और प्रतिदिन हजारों यात्रियों का मार्ग है। हालांकि यह उन कई आत्महत्याओं के लिए भी जाना जाता है जो यहाँ हुई हैं, और ऐसा माना जाता है कि उन लोगों की आत्माएं इस पुल पर भटकती हैं। रात में देर से टैक्सी चालकों और पैदल यात्रियों ने पुल पर भूतिया आकृतियों को देखने का दावा किया है। ये आत्माएं अचानक दिखाई देती हैं और उतनी ही तेजी से गायब हो जाती हैं। कुछ ड्राइवरों ने अकारण ठंड लगने या पुल पार करते समय अपने वाहन का अनायास रुकने का अनुभव किया है। इन भूतिया कहानियों ने हावड़ा ब्रिज को एक भय और आकर्षण का विषय बना दिया है। इन कहानियों के बावजूद हावड़ा ब्रिज कोलकाता के बुनियादी ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। पुल का इतिहास और उससे जुड़ी दुखद कहानियां उसकी रहस्य को बढ़ाते हैं, जिससे पर्यटक और स्थानीय लोग उसे देखने आते हैं। यदि आप कभी कोलकाता जाएं, तो रात में हावड़ा ब्रिज को पार करना आपको उसकी भूतिया अतीत की एक झलक दे सकता है। तो ये थे भारत के कुछ बहुत ही डरावनी जगहें। क्या आप इनमें से किसी में जाना पसंद करेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।